हमारे YouTube चैनल IFRS में आप सबों का स्वागत है। शांति भवन मेडिकल सेंटर बीरू झारखंड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ CMC विल्लोर के सीनियर वेरिकोज सर्जन डॉक्टर ऑल्बर्ट कोटा हैं, जो रूरल एरिया में, सुदूर क्षेत्रों में मिशन हॉस्पिटल्स में अपनी सेवा देते हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से वेरिकोज वेन की सर्जरी की जाती है या इसका इलाज किया जाता है और यह क्यों होता है। धन्यवाद सर, आपने यह अवसर दिया। वेरिकोज वेन और कुछ नहीं, पर यह साधारण वेन है जो सामान्यतः पैर में डेवलप हो जाता है, क्योंकि वेन का बल्ब खराब होने के कारण रक्त हृदय तक नहीं जा पाता और वहीं रुक जाता है और वह वेन्स में ही मोटा होने लगता है। और ऐसा होने से कुछ पेशेंट के अंदर सिम्टम्स या चिन्ह प्रतिलक्षित होने लगता है, जैसे लंबे समय तक पैर में दर्द का रहना, तनाव के कारण दर्द या ऐंठन रहना। ज़्यादातर लंबे समय तक खड़े रहकर काम करने वाले लोगों को यह समस्या अधिक हो सकती है यदि उनको वेरिकोज वेन की समस्या है। साधारणतः यह स्वेलिंग होने से शुरू होता है, यानी फूलने से शुरू होता है, फिर वह पैर का भाग काला होने लगता है, फिर उस पर खुजली होने लगती है, उस पर और धीरे धीरे यह एक्जिमा का रूप ले लेता है और बाद में अल्सर और फिर कभी न ठीक होने वाला अल्सर में बदल जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जितना जल्द हो सके इसका इलाज करावें, ताकि बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये एक मोटा वेन है जो पैर से ब्लड को हार्ट तक ले जाता है, और यदि उसका बल्ब पंचर है तो वो रक्त संचार में रुकावट पैदा करता है, जिससे वेरिकोर होता है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये बीमारी आनुवंशिकता के तौर पर भी मिलती है क्या? हाँ, ये बीमारी यदि यंग एज में हुई है तो आनुवंशिक भी हो सकती है, या उनके किसी भी चचेरे भाई या ममेरे भाइयों को उसका कोई सिम्टम्स हो तो ये उनके साथ हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर वैसे लोग जो ज़्यादातर खड़े होकर काम करते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा थ्रेट है बीमारी का होने का, उनके लिए ज़्यादा संभावना है। जैसे बस के कंडक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं या टीचर हैं, उन लोगों को ये बीमारी होने का ज़्यादा संभावना है यदि उनको वेरिकोज वेन की समस्या है तो। इस वेरिकोज वेन की बीमारी से बचने का कोई तरीका हो सकता है क्या? जैसे कोई व्यक्ति बहुत देर तक खड़ा होकर काम कर रहा है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेके यदि वो इधर उधर चले, अपने आप को एक्टिव रखे, तो क्या उसको ये बचने से मदद कर सकता है? हाँ, ज़रूर, जैसा आपने सलाह दिया है, ज़रूर ऐसा हो सकता है कि यदि, क्योंकि जब वो चलेगा इधर उधर थोड़ा सा ब्रेक लेके, तो ब्लड सर्कुलेशन को और पंप अप करेगा अपने मूवमेंट के द्वारा, जिससे वो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़े होने से ये चीज़ नहीं हो पाता। हाँ, एक जो मुख्य बात है जो हम लोग मिक्स करते हैं इसमें, ये है ओबिस लोग, यानी मोटे और भारी लोग, अपने वजन से ज़्यादा वजनी लोग, जितना उनको होना चाहिए। यदि उनका वजन अधिक है तो उन लोगों के लिए बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, या वैसे लोगों को ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वेट लॉस भी करना आवश्यक है, और होता यह है कि वेरिकोज वेन का वेन मोटा हो जाता है और देखने में भी ये अच्छा नहीं दिखता है। इन सब बातों के अलावा क्या ऐसी कोई बात है जो मेडिकल प्रॉब्लम करती है, जैसे अल्सर हो गया, एक्जिमा हो गया, ये सब तो लास्ट में आती है जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है तब। लेकिन उससे पहले क्या कुछ ऐसे क्लोटिंग या नस का खिंचाव, ऐसा कोई प्रॉब्लम उसमें होता है क्या? सामान्यतः क्योंकि ये जो वेन है वो एबनॉर्मल वेन हो जाती है, वेरिकोज वेन, और उसमें ब्लड का खिंचाव ज़्यादा हो सकता है, या उसमें नसों का खिंचाव ज़्यादा हो सकता है, जिसमें उसमें गठान टाइप की कोई बातें आ सकती हैं या हो सकती हैं, जो आगे चल के अल्सर और थ्रोम्बोसिस में बदल सकती है। पहले वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के लिए हमें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था। बड़ा सा एक ऑपरेशन करके जिस वेन में ये प्रॉब्लम थी वो पूरे नस को निकाल देना पड़ता था, और ये एक बड़ा ऑपरेशन हुआ करता था। क्या अभी मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ है जिससे ये बड़े ऑपरेशन से ना करना पड़े और उसका ट्रीटमेंट भी पूरी तरह से हो जाए? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि एक
बहुत ही रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ है इस मेडिकल के क्षेत्र में वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट में। इसके तहत मैं बता सकता हूँ आपको कि अभी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही साधारण तौर से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट है और इसके ट्रीटमेंट को करने के लिए जो भी इक्विपमेंट लाना पड़ता है या जो भी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है वो भी आराम से आया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट में किसी प्रकार का कट नहीं होता है और पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन होने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दिन के डे केयर में वो जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार का नर्व्स को न यानी नसों को किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता है, खून का लॉस बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग किसी कैंप वगैरह में जाते हैं तो हमने इन पद्धतियों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये साधारण और अच्छी पद्धति है वेरिकोज वेन के इलाज करने के बाबत। सामान्यतः मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही साधारण वन डे प्रोसीजर है। एक दिन में ये प्रोसीजर हो जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट को भी बहुत ही साधारण सा डिस्कम्फर्ट या असुविधा होती है और उसके बाद कोई कंप्लेन स्वेलिंग वगैरह ऐसे का कोई कंप्लेन भी नहीं होता। इस कारण ये बहुत ही आकर्षक और लंबे समय तक प्रभावकारी रहने वाला एक प्रकार का चिकित्सीय पद्धति है वेरिकोज वेन के लिए। जैसा बताया कि पहले ये ऑपरेशन करने के लिए एक बड़ा कट, एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती थी और हॉस्पिटल में करीब एक हफ्ते 6 दिन या 8 दिन रहना पड़ता था और ब्लड का भी लॉस होता था और डिस्कम्फर्ट भी बहुत होती थी। लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि आप एक दिन में डे केयर पे काम कर देते हैं और कोई कट भी नहीं होता। तो ये क्या आप एनेस्थेसिया दे के करते हैं या कैसे करते, कैसे आप इस कार्य को करते हैं? हाँ, आपने सही पूछा। अभी क्या है कि एक छोटा सा कट ही करना पड़ता है और एक ही दिन में हम वन डे केयर में पेशेंट को ठीक करके उस दिन भेज सकते हैं, वो जा सकता है, क्योंकि ये काम हम लोकल एनेस्थेसिया के द्वारा करते हैं। और एक वेन के अंदर एक स्मॉल एंट्री कराते हैं एक नीडल से। नसों के अंदर एक छोटा सा एंट्री होता है जिसके थ्रू लेजर कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं और ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा गाइडेड रहता है और लेजर का ये जो कैथेटर है वो वहाँ तक चला जाता है रेडियोग्राफेंसी एबुलेशन के द्वारा, जहाँ पर ये वेन शुरू होना आरंभ किया है या जहाँ से ये खराब होना आरंभ किया है, वहाँ तक जाके हम उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। हाँ, पर यदि घुटने के नीचे कोई नस बहुत ही बड़ा हो गया है जिसको वहाँ से हटाना आवश्यक है, तो वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट करके उस जगह से उस नस को हटाना पड़ता है और उसको हम वैसे एक छोटा कट करके हटा सकते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक कि आप वेन में एक छोटा सा एंट्री करते हैं और एक स्पेशल कैथेटर के द्वारा आप वहाँ तक चले जाते हैं जहाँ तक वेन में खराबी है। उसके बाद या तो उसको आप हीट से जला के ख़त्म करते हैं या तो फिर उसको किसी प्रोटीन से उस रक्त संचार करने वाली वेन्स को आप बंद कर देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि क्या ये फिर से पुनर्स्थापित पहले जैसा हो जाता है क्या? रिकैनालाइज़ेशन होने का क्या चांसेस हैं इसमें? और दूसरी बात ये है कि जब ये आपने उसके रक्त धमनियों को बंद कर दिया है, तो फिर हार्ट तक रक्त कैसे पहुँचता है? तो मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आता हूँ और आपसे बताता हूँ कि हाँ, रिकैनालाइज़ेशन का जो चांसेस है 10 से 15% तक होता है और इसको होने में कम से कम 1 साल का टाइम लग जाता है। पर रिकैनालाइज़ेशन हो जाने पर तुरंत सिम्पटम्स पता होने लगता है और उस सिम्पटम को देखते हुए हम उसका इलाज तुरंत कर सकते हैं। ये सिर्फ 10 या 15% को ही होता है। लेकिन यदि रिकैनालाइज़ेशन होने के बावजूद भी यदि किसी तरह का कोई सिम्पटम्स नहीं है तो उसके इलाज करने की आवश्यकता नहीं है और यदि कोई सिम्पटम्स होता है तभी उसका इलाज किया जाता है। अब यदि हम आपके दूसरे सवाल की ओर चलें, जिसमें आपने कहा कि वेन्स रुक जाएगा तो ब्लड कैसे फिर हार्ट तक पहुँचेगा? तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ हमारे पास 2 तरह के नस होते हैं, वेन्स होते हैं। एक सुपरफिशियल यानी ऊपर की तरफ होता है और एक गहरे मांस में अंदर डीपर की तरफ होता है, अंदर गहराई में होता है। हम ट्रीटमेंट ऊपर के सुपरफिशियल वेन्स को करते हैं, जिससे ये ब्लॉक हो जाने के बाद भी जो डीपर वेन है, गहरे का वेन है, वो ब्लड का संचार जारी रखता है और हृदय तक ब्लड पहुंचता रहता है। क्या इस पद्धति से अल्सर या किसी तरह की वेन की रुकावट का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है? तो हाँ, इसका जवाब है, क्योंकि ये एडवांटेज है
हमारे उस कॉम्प्लिकेशन के लिए जो जल्दी से जल्दी उसको हील होने में मदद करता है इस पद्धति से इलाज करने के द्वारा। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सालों से इस कंडीशन में रहते हैं, बीमार रहते हैं और वो किसी तरह की एनेस्थेसिया या बड़े ऑपरेशन से नहीं गुजरना चाहते, लेकिन उनके लिए ये बिल्कुल वरदान साबित होता है और उनका ट्रीटमेंट हम आराम से इस पद्धति से कर सकते हैं। जैसा हमने साधारण तौर पर देखा है कि यदि कोई पुराना अल्सर भी है तो इस पद्धति से इलाज करने से अधिक 4 से 6 हफ्ते में ही वो पूरी रीति से ठीक हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जिस कारण से अल्सर है उस कारण को हम जड़ से इस इलाज के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। क्या हमें आप वो इक्विपमेंट्स दिखा सकते हैं? जैसे हम देख रहे हैं अल्ट्रासाउंड है और जो प्रो आप इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड है और ये वो इक्विपमेंट है जिसे हम विलोर से लेके आए हैं। ये एक सामान्य अल्ट्रासाउंड है जिसको हम साधारणतः पेशेंट को परीक्षण करने में यूज करते हैं। क्या यह एक रेगुलर अल्ट्रासाउंड है या कोई स्पेशल अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है जिसको आप स्पेसिफिकली इसके लिए आप यूज करते हैं वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के लिए? ये अल्ट्रासाउंड बहुत सारे डिफरेंट वेव एंड फ्रिक्वेंसी पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसकी कोई स्पेशल सेटिंग्स है? तो हाँ, हमें सिर्फ उस वीनस सेटिंग पर जाना होता है। यह एक लीनियर प्रो है जो यूजुअली 6 से 13 मेगाहर्ट्ज़ पर इस्तेमाल होता है और इससे ज़्यादा की आवश्यकता हमें वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट पे नहीं पड़ती। ये जो आप देख रहे हैं ये एक लेज़र जनरेटर है जो बहुत ही पोर्टेबल है और हाथ में पकड़ के इस्तेमाल किए जाने लायक है। ये एक ऐसा मशीन है जिसे हम हीट जनरेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लियोनार्ड डोबेनार मशीन के नाम से हम इसे जानते हैं। और यह कैथेटर है जिसे आप दे सकते हैं, हम इसे कैथेटर कहते हैं। और इसके जो कैथेटर का जो टिप है, सामने का जो भाग है, उसमें एक लाइट लगा हुआ है। इसी के ज़रिए हीट पैदा होता है और एबुलेशन का काम किया जाता है वेंस के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं ये इक्विपमेंट है जिसका नाम इंट्रोड्यूसर सीट है। हम थाइस के वेन को खोजने में यूज़ करते हैं और ये सारे इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल होता है वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट करने में। और मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रासाउंड का पूरे समय इस्तेमाल होता है ये जो थाइस में जाने वाला इंटरटाइजर जो मैं आपको दिखाया वो लेके याद कि फिर जब हम ये कैथेटर अंदर डालते हैं जहाँ तक वेन पे हमें पहुँचना है वहाँ तक सारा चीज़ ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा गाइडेड होता है। उस जगह तक भी जहाँ पर जंक्शन बना हुआ है, जहाँ सुपरफिशियल वेन जो ऊपर का वेन है वो डीपर वेन से मिलता हो, वहाँ तक सब कुछ गाइडेड होता है इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, प्रक्रिया से गुजर जाती है, एक बार फिर से हम पूरा अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। क्योंकि ये सब कुछ अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस से ही होता है। और कई समय हमें लोकल एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है ताकि वेन्स के चारों तरफ वो हीट को बर्दाश्त कर सके। वो जो गर्मी वहाँ पर हो रही है, हीट जो जनरेट हो रहा है वो स्प्रेड होकर फैल कर नसों को कोलेट्रल डैमेज यानी कोई बड़ा नुकसान न करे, इसलिए उसके प्रिवेंटिव के लिए हम वहाँ पर लोकल डाल के उसको रोक देते हैं। धन्यवाद इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि कितने प्रोसीजर आपने शांतिवन मेडिकल सेंटर में यहाँ पर किए हैं और प्रोसीजर करने के बाद फीडबैक आपको कैसा मिला है, उसका फीडबैक कैसा रहा है? जी हाँ, पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने 2 ये प्रोसीजर किए हुए हैं और ये प्रोसीजर पूरे झारखंड के लिए ही बिल्कुल नया प्रोसीजर है। और जब ये ऑफ़र हमने पेशेंटों के सामने रखा, उन्हें दिया तो वो बहुत ही खुश हुए और उनका ट्रीटमेंट हम इस पद्धति से किए। और साधारणतः हमने इन्हें फॉलोइंग डेज़ में उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जैसा हमने उनसे कहा था और बिना कट के ही हमने उनका ट्रीटमेंट किया। एक पेशेंट था जिसका बहुत ही पुराना अल्सर रहा है और उसकी भी इलाज हमने यहाँ पर किया है और हो सकता है कि सामान्यतः अगले महीने वो पूरी रीति से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि इस ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना है और क्या ये सरकार के सहयोग वाले आयुष्मान वगैरह में ये हमें इसकी सुविधा मिलती है कि नहीं? सर मैं आपको बता दूं कि ये लेज़र पद्धति से ट्रीटमेंट करने का जो सामान्य कॉस्ट है वो करीब 40 से 60 हज़ार रुपये के बीच में आता है। पर गरीब व्यक्तियों के इलाज के लिए पूरे पेशेंट के लिए हम लोग कुछ कंसेशन प्राइस जरूर रखते हैं शांति भवन मेडिकल सेंटर वीरू में। लेकिन बहुत सारे दूसरे भी स्ट्रेटेजी और स्कीम भी हमारे तमिलनाडु में हमने देखा है।
वहाँ पर भी ये वेरिकोज वेन के लिए विशेष रूप से कुछ कवरेज दिया गया है चीफ मिनिस्टर फंड के हेड से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि फिलौर में इसका खर्च कितना आएगा इस पद्धति से इलाज करने में। सर मैं आपको बता दूं कि फिलौर में करीब 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्च वहाँ पर भी आपको आ जाएगा।